हस्तिनापुर की झुनझुनी समिति में खाद घोटाले की गूंज, एमडी पर भ्रष्टाचार और जबरन बर्खास्तगी के गंभीर आरोप। जनपद मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। झुनझुनी गांव की समिति पर किसानों ने खाद वितरण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1.5 महीने से यूरिया खाद का वितरण नहीं किया गया, जिससे उनकी फसलों की वृद्धि पर गंभीर असर पड़ा है। एक स्थानीय किसान ने बताया कि समिति के एमडी साहब समय पर यूरिया नहीं बांटते, जिससे किसान बेहद परेशान है और खेती की लागत बढ़ गई है। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ, जहां आनंद कुमार नामक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी बोर्ड बैठक या सहमति के जबरदस्ती समिति से बर्खास्त कर दिया गया। आनंद कुमार का कहना है कि उन पर समिति में समय से न आने का झूठा आरोप लगाया गया, जबकि समिति का एक चपरासी खुद यह दावा कर रहा है कि आनंद हर रोज समय पर आते थे, लेकिन एमडी जानबूझकर उनकी हाजिरी नहीं लगाते थे। यही नहीं, समिति के चेयरमैन पति ने एमडी पर 2 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय घोटाले का आरोप लगाया है। अब सवाल उठता है, क्या खाद की कालाबाजारी की गई? क्या किसानों का हक मारा गया? और क्या समिति में भ्रष्टाचार चरम पर है? ग्रामीणों की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए कि यहाँ पर एक एम्प्लॉयज हैं जिनका नाम आनंद कुमार है। सबसे पहले तो ये बताएं, क्या वह यहाँ नौकरी करते हैं? मैं नौकरी कराया जी। आते हैं? हाँ, आमद है तो वो आमद है। जैसे इन पर आरोप लगाया गया है पप्पू नाम के युवक के द्वारा कि वे यहाँ पर आते नहीं है, सिर्फ सैलरी निकालने के लिए आते हैं। इस तथ्य पर क्या कहना चाहेंगे? वो गलत लगा दी उन्होंने। गलत लगा। देखिए अभी हमारे साथ यहाँ के जो केयर टेकर ओमकार जी हैं, उनसे हमने बातचीत की कि जो आनंद कुमार है वहाँ वे यहाँ नौकरी करते हैं। इन्होंने बताया कि लगातार आते हैं और लगातार अपनी प्रेजेंस के अनुसार अपना कार्य करते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं कि आनंद कुमार यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, कहाँ है? तो सस्पेंड चल रही है। अभी सस्पेंड चल रहे, वैसे आते हैं अभी नहीं? हाँ, आते रहे। आज भी आए हैं? आज भी आए। कहाँ आप मिलवाएंगे? ये बैठे जी, मिलो। जी आनंद जी, आपका ही नाम आनंद कुमार है? जी, जैसे कि आप सबसे पहले ये बताएं कि जो ये झुनझुनी सोसाइटी है, आप यहाँ पर कार्य करते हैं? जी। तो जो ये एक आरोप लगा है कि आप यहाँ आते नहीं है, सिर्फ नौकरी करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? झूठ बोलते हैं सर, झूठ बोलते हैं सर। मुझे सस्पेंड किया गया था 28 उसको सर, और उसके बाद में मेरी हाजिरी लगने की सर। कब सस्पेंड किया गया? 28 नवंबर सर। 28 नवंबर को क्यों सस्पेंड किया गया था? बिल झूठा कर दिया। बिल झूठा कर दिया था। अच्छा, यानी कि इस बारे में फिर आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत? सबसे बात कर, सबने लेटर दे दिया सर, सबने मुझे बहाल भी कर दिया, बोर्ड ने मुझे बहाल कर दिया, लेकिन ये शख्स मुझको ना नौकरी करने दे रहा है यहाँ पे, ना मेरी हाजिरी करने दे रहा है। तो बोर्ड की नाम तक भी लिखा सर, बोर्ड की तरफ से बहाल किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, उसका आदेश भी है जी। तो फिर आपके द्वारा ये लेटर कौन इश्यू नहीं कर रही है? एमडी महोदय। वे क्यों नहीं कर रहे हैं? सब पता है, सब ज्यादा दुश्मनी है, क्या दुश्मनी मेरे से? देखिए हमारे साथ इस समय मौजूद है आनंद कुमार भी, जो इत्तेफाक में यहीं पे मौजूद मिले हैं, और हमने यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो ओमकार जी हैं, लगातार वे हमें यहाँ पर, उनसे भी हमने पूछा कि क्या ये आते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये व्यक्ति लगातार यहाँ पर आते हैं। आप चेयरमैन हैं? हाँ, घरवाड़ी मेरी चेयरमैन। जी जी, फिर तो आपको पूरी जानकारी होगी यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे साथ में मौजूद है कंवरपाल जी, जो यहाँ सोसाइटी से चेयरमैन है। आइए अब जानते हैं इस प्रकरण में कि क्या चल रहा है इसमें, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये हमने जो बोर्ड की मीटिंग अपनी बैठाई, बोर्ड की मीटिंग में हमने इन्हें खाद के चार्ज के दिया। खाद उसने छोड़ कर रखा था, इसे खाद का चार्ज दिया। उसके रिटर्न हमने पेपर हमारे पास है ना, उच्च अधिकारी को दिए। इसे बहाल उसने गलत तरीके से किया है और अपने आप को गलती कर रहा है। ये सामने बिल्डिंग है, जो सामने बिल्डिंग है, इसके पैसे निकाल लिए, आज तक इसकी मरम्मत नहीं की है। 2 लाख रुपए। यहाँ सामने बाउंड्री थी, इसमें पहले 4 दीवार थी, जो 4 दीवारी है, ये पुरानी 4 दीवारी की पर इसमें गेट लगा हुआ था यहाँ पे। उस पुरानी गेट, उस गेट को भी खा गया है, और उसे 4 दीवारी जो वो भी। ये जो यहाँ के एमडी साहब, हाँ गिरीश, क्या नाम है? गिरीश कुमार। तो यानी कि जो ये आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है? हाँ जी, खुद गिरीश जी जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो आपने इस प्रकरण की जांच के लिए अधिकारियों से बात की, जो है 2 लाख रुपए निकाले गए? डीआर साहब के पास पहुंचा दिया गया है प्रकरण, उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा है। ये साबित हुआ है कि उन्होंने 2 लाख रुपए निकाले हैं? जी हाँ, वो तो बिल्कुल है, क्लियर है, पैसे निकले हुए हैं अकाउंट से। कोई आईडी वगैरह कोई प्रूफ है आपके पास? जी हाँ, मैं अकाउंट का उसका स्टेटमेंट आपको दे सकता हूँ। स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उसके माध्यम से कोई कार्य नहीं किया गया? ये काम नहीं हो, आपके सामने है। क्या जी, यहाँ का जो यहाँ का सचिव है, जो एमडी है,
वो आपस में क्या नाम है एमडी साहब का? गिरीश गिरीश कुमार। उन्होंने कहीं अन्य बताया यहाँ समिति में कर रखी है, 1.5 महीने से यहाँ खाद नहीं है, खाद बेच के खा गया और चेक अब से 1.5 महीने पहले दिए हुए। और सामने जो गोदाम है, सामने जो है, ये गोदाम के पैसे निकाल लिए, आज तक मरम्मत की नहीं की है। ये बाउंड्री थी जो पुरानी, उसका गेट भी खा गया और अभी तक इस पर गेट भी लगाया गया है। और जो एक आरोप है, एक व्यक्ति यहाँ पर काम करते हैं आनंद कुमार जी, उनका उनको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है। उन्होंने बिना बोर्ड की परमिशन लिए उसे बिना आरोप लगाए, आरोप सिद्ध किए, उसे निलंबित किया है, जबकि बोर्ड ने नहीं किया है। बोर्ड की तरफ से उनको सस्पेंड नहीं किया गया। हमने उसे खाद के चार्ज के लिए कहा था, खाद का चार्ज नहीं दिया क्योंकि खाद उसने बेच रखा था। ऐसा क्यों कर रहे हो उनके साथ? जी वो तो भी कह सकते, क्योंकि मैंने तुमसे एक बात कही थी, भाई ये गलत बात है तुम्हारी। और एक चीज और है, वे जहाँ से भी आए थे हाई कोर्ट के आदेश पे बहाल हुए हैं। 18,700 उनका वेतन था, उन्होंने आज तक भी अपनी एलपीसी नहीं दी है, इसी वजह से उनका वेतन मैंने रोका है कि मुझे अपना आदेश दे किसी अधिकारी का, जिससे कि मैं तेरी 50,000 की तनख्वाह बढ़ा सकूँ। तो आप चाहते हैं 2 लाख रुपए निकाले गए, इसकी जांच हो? हाँ जी, इस बाउंड्री के पैसे की जांच हो। बाउंड्री नहीं कराई गई है? बाउंड्री कराई गई साहब। पहली जो बाउंड्री थी हमारी, जो 30 साल पहले गोदाम बना है, वो ईंट हमारी कहाँ गई? वो जो हमारा जो यहाँ का गेट था वो कहाँ गया? यानी कि पुरानी ईंटें थी उनको ही लेकर के थोड़ा बहुत लीपापोती की गई है। हाँ, कुछ भी नहीं किया गया? जी नहीं, वो ईंट बीच में लगाई है इसने और कुछ ऊपर से कराई, नया बनाया इसने, लेकिन आज तक गेट नहीं लगाया इसमें। तो जो है आनंद और ड्यूटी अपनी मनमर्जी से आता है, चाहे किसी भी किसान से पूछ लो, जो बाहर के किसान भी बैठे हैं बता देंगे आपको कि कभी 11 बजे आएगा, कभी 5 बजे आएगा, कभी 6 बजे भी आ जाता है अपनी हाजिरी भरने के लिए। रजिस्टर आपके सामने सम्मुख है। और जो आनंद कुमार हैं वो लगातार ड्यूटी आते थे पहले से? जी पहले आते थे। अब जब से इसने उसकी हाजिरी बंद करी कि तुझे मैं तेरी हाजिरी नहीं लगाने दूंगा, तो मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया। इसने उन्हें लेटर भी दे दिया है उच्च अधिकारी को। हमारी जो मेन समस्या है वो खाद की है। आप कौन है सर? मैं विपिन भट्टी हूँ, किसको ग्राम झुंझुनी से। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? हमारी मेन समस्या में 1.5 महीने से यूरिया नहीं मिल पा रहा, और मैं लगातार चेयरमैन साहब से भी, एमडी साहब से भी, जो भी यहाँ के कर्मचारी है, सबसे लगातार हमारे गांव के पूरे किसान इनसे बात भी कर रहे कि आएगा 1.5 महीना हो लिया। बताओ 1.5 महीने में हमने अब तक यूरिया अपने खेतों में नहीं डाला। 1.5 महीने से आपको यूरिया नहीं मिल पा रहा है।